आज हम लोग बात करेंगे सेशन 2025-26 के लिए कोर्स स्ट्रक्चर की। तो कोर्स स्ट्रक्चर में आज हम लोग बात कर रहे हैं साइंस के कोर्स स्ट्रक्चर की। क्लास 10th साइंस का कोर्स स्ट्रक्चर। आप जैसा जानते हैं कि साइंस के जो यूनिट नंबर है यानी 5 यूनिट, पूरे साइंस की बुक को 5 यूनिट में बांटा गया है और फर्स्ट यूनिट में आपको पढ़ना है केमिकल सब्सटेंस नेचर एंड बिहेवियर। केमिकल सब्सटेंस के नेचर और बिहेवियर के बारे में फर्स्ट यूनिट में पढ़ना है और फर्स्ट यूनिट के टोटल मार्क्स जो हैं आपके वो 25 मार्क्स के हैं। टोटल आपका 80 नंबर का जो आपका ग्रैंड टोटल टर्म होगा, जो टोटल आपका थ्योरी होगी वो 80 मार्क्स का होगा, जिसमें से 25 मार्क्स आपका केमिकल सब्सटेंस एंड नेचर एंड बिहेवियर यूनिट से आएगा, जिसके अंदर आपको 4 चैप्टर पढ़ने होंगे। अब बात करते हैं सेकेंड वर्ड ऑफ लिविंग। वर्ड ऑफ लिविंग यूनिट से आपका भी 25 मार्क्स का ही क्वेश्चन आएगा, जो कि अकॉर्डिंग टू द अगर हम टर्म की बात करते हैं तो वो बायोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये आपका केमिस्ट्री के अंतर्गत आएगा। अब बात करेंगे थर्ड यूनिट की। थर्ड यूनिट आपका नेचुरल फिनोमेना है। नेचुरल फिनोमेना ये फिजिक्स का हिस्सा होता है और नेचुरल फिनोमेना के अंदर आपका 12 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा और फिजिक्स का ही टोटल, ये दोनों के दोनों फिजिक्स के ही यूनिट है, तो ये टोटल 25 देखिए 25 यूनिट का केमिस्ट्री, 25 यूनिट का बायोलॉजी, 25 मार्क्स का और 25 मार्क्स का फिजिक्स होता है, जिसको 2 यूनिट में बांटा गया है। थर्ड यूनिट आपका नेचुरल फिनोमेना है और फोर्थ यूनिट आपका इफेक्ट ऑफ करंट है, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट या इफेक्ट ऑफ करंट है आपका। और 5 यूनिट 5 मार्क्स का एक अलग से टर्म आएगा, जिसको जो नेचुरल रिसोर्सेज का होगा और वो आपको अलग से पढ़ना होगा। यानी टोटल हमारे अगर हम ऐसी बात करें तो ये आपका केमिस्ट्री का हिस्सा हो गया, ये आपका बायोलॉजी का यूनिट हो गया और ये दोनों मिक्स करके आपके फिजिक्स के यूनिट हो गए, जिसमें से नेचुरल फिनोमेना से 12 मार्क्स का और इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से 13 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। अब नेचुरल रिसोर्सेज का तो अगर आप बात करें 25 और 25 टोटल 75 हो गया और 80 मार्क्स का आपका टोटल थ्योरेटिकल टर्म होता है, तो उसमें से 5 मार्क्स नेचुरल रिसोर्सेज से आते हैं, जो कि आपका आखिरी यूनिट है। इंटरनल असेसमेंट जो आपका होता है, जिसको आप प्रोजेक्ट करते हैं या प्रैक्टिकल कर सकते हैं या टर्म कर सकते हैं, तो वो जो इंटरनल असेसमेंट होता है, इंटरनल असेसमेंट में आपको सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स दिया जाता है, वहीं यूपी बोर्ड में 30 मार्क्स दिया जाता है ईच सब्जेक्ट की। अगर हम बात करें ईच एंड एवरी सब्जेक्ट में आपको इंटरनल असेसमेंट के तौर पर सीबीएसई बोर्ड में 20 मार्क्स दिया जाएगा। अगर आप ग्रैंड टोटल करते हैं तो टोटल आपको 100 मार्क्स मिलेंगे।